क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? कुछ लोग गुजरात से आए ना, उनके लिए हिंदी में बात करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि इस रात के समय परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमेन। बहुत दिन के बाद प्रभु यहाँ पर लेकर आया, मैं भी खुश हूँ सारे लोगों को देखकर, और परमेश्वर भी खुश है क्योंकि जब उसके लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। आमेन। और वो हमारे बीच में है तो इसलिए परमेश्वर ही हमसे बात करेगा। और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिया हमें परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी आराधना को सुना है, हमारे गीतों को सुना है प्रभु, इस भेंट को आपने ग्रहण किया है पिता। प्रभु जी, ये वो समय है कि हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। प्रभु, आप हमसे बात करें प्रभु, गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता करें, हमारी समझ को आप खोल दीजिए पिता। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूं प्रभु, मैं अपने मुंह को खोलता हूं, आपके वचनों से मुझे भरे पिता, तमाम अशुद्धता मुझसे दूर हो जाए प्रभु, और आपकी आत्मा से भरकर मुझे चलाए। मैं घटूं, आप ही बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनने वाले हैं हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करे, आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से दो घरों के बारे में देखेंगे। एक ही वचन है पर उस एक ही वचन में हमें दो घरों के बारे में दिखाई देता है, और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? चलो एक वचन को निकालें। दूसरे शमूएल की पुस्तक, दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 6 अध्याय, दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, पढ़े। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। अब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद जब इजराइल का राजा बना तब एक दिन ऐसा आया कि उसने सारे वीरों को इकट्ठा किया, और उसका एक उद्देश्य था उनको इकट्ठा करने के लिए। क्या उद्देश्य था वो आगे लिखा गया है, पढ़े। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहना। अब दाऊद जो है वो परमेश्वर के संदूक को लेने जा रहा है। बोलो, किसको लेने जा रहा है? परमेश्वर के संदूक को। अभी परमेश्वर का जो संदूक है, वाचा का संदूक जो है ना, वो उस समय में हम जब देखते हैं कि जब इजरायली लोग, तब मंदिर नहीं बना था, मंदिर नहीं था, फिर भी वाचा का संदूक उनके साथ हमेशा रहता था। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी थी उसके अनुसार वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं लिखी हुई, एक वहां पर एक दगड़ की प्लेट थी, जैसे पत्थर की प्लेट थी, वहां पर वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहती थी। हालेलुया। वाचा का संदूक वो चीज है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता था। आमीन। अभी वचन कहता है दाऊद ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। किस लिए किया? कि हम वाचा के संदूक को अपने यहां लेकर आए। इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की हुजूरी को हमारे बीच में लेकर आए। आमीन। तो दाऊद चाहता था कि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति जो वाचा के संदूक में है ना, वो कई अलग जगह पर है, और दाऊद चाहता था कि उसको मैं अपने नगर में लेकर आऊं। हालेलुया। तो उस दिन दाऊद बहुत सारे लोगों को लेकर चला उस वाचा के संदूक को लाने के लिए, खुदा की उपस्थिति को लेकर आने के लिए। आगे पढ़ना। हाँ, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, तो उन्होंने जब वो परमेश्वर का संदूक लेने के लिए गए तो उन्होंने उस संदूक को उठाया और एक नई गाड़ी पर रखा। हाँ, टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। ये पहला घर है जिसके बारे में आज हम सुनेंगे, अबीनादाब का घर। बोलो, किसका घर? अबीनादाब। जहां पर ऑलरेडी परमेश्वर का संदूक रखा गया था और दाऊद वहां से लेने के लिए गया है। आमीन। किसका घर है वो? अबीनादाब। बोलो, अबीनादाब।
ये पहला घर है जिसके बारे में आज हम देखना चाहेंगे कि दाऊद को पता था कि परमेश्वर का जो संदूक है वो अबीनादाब के घर में रखा गया है। तो दाऊद बहुत सारे लोगों को लेकर गया कि हम उस संदूक को लेकर आए, और वचन में लिखा है वो गए और उन्होंने संदूक को उठा लिया और अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हालेलुया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से वो जो वाचा का संदूक है ना वो अबीनादाब के घर में था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की उपस्थिति अबीनादाब के घर में थी और उसको अब दाऊद उठा रहा है, और दाऊद उसे लेकर अपने गांव में या अपने शहर में या अपने नगर में लेकर जाना चाहता है। बहुत दिन हो चुके हैं कि अबीनादाब और उसका परिवार जो है ना उस वाचा के संदूक को उन्होंने अपने घर में रखा है, उन्हें जगह दी है। अभी ध्यान देकर सुने आगे। हाँ पढ़े। और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। हाँ, यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र है उस परिवार के। जो पहला घर है अबीनादाब और उसके 2 पुत्र, उसका नाम क्या है? उज्जा और अहियो। बोलो उज्जा और। इन 3 नामों को याद रखना क्योंकि ये एक परिवार के लोग हैं जहां पर परमेश्वर के संदूक को बहुत दिनों से रखा गया था। हालेलुया। तो वचन में लिखा है जब उस संदूक को उठाया गया तो अबीनादाब के 2 पुत्र अहियो और उज्जा उस गाड़ी के साथ चलने लगे। हाँ आगे पढ़ना। और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला। हाँ? और अहियो संदूक के आगे आगे चला। अहियो जो है ना उस घर का जो बेटा है एक, वो उस संदूक के आगे आगे चल रहा था। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डब, डमरू, झांझ बजाते रहे। हाँ? जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के बाइबल कहती है जब वो आगे एक खलियान तक आए तो उज्जा ने अपना, उज्जा उसी घर का लड़का है। हालेलुया। तो उज्जा ने अपना हाथ आगे करके उसे थाम लिया, संदूक को थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्योंकि वो जो बैलगाड़ी थी ना उनके बैलों ने ठोकर खाई। तो उज्जा को ऐसा लगता था कि मैं इसे थाम लूंगा, मैं पड़ने या गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के संदूक को एक बहुत गंभीरता से देखा जाता था। जब मूसा ने उसे बनाया था उसने याजक और लेवियों को आज्ञा दी थी कि संदूक को कैसे रखना है, इसको कैसे छूना है, इसको कैसे उठाना है, इसमें कौन सी चीजें रखना है। आपको पता है एक पवित्रता थी उसमें, एक आदर युक्त भय था उसमें। जब भी संदूक के सामने याजक जाते थे ना तो अपने आप को पूरी रीति से कवर करके जाते थे। हालेलुया। वो अपने बदन को दिखने नहीं देते थे, अपने चेहरे को नजर आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि खुदा की उपस्थिति उसके बीच में रहती थी। आमीन। परमेश्वर संदूक में से होकर बात करता था। तो एक याजक जो होता था ना वो याजक भी अपने पूरे शरीर को ढांप लेता था और फिर उस संदूक के आगे जाकर परमेश्वर की आराधना करता था। आमीन। और वचन में लिखा है जब यह संदूक उस घर में से निकाला गया ना तो अय्यो उसका एक बेटा उसी परिवार का आगे आगे चल रहा है। परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, यह कहां चल रहा है? आगे आगे चल रहा है। और दूसरी बात, ये जो दूसरा लड़का है ना उज्जा, जब बैलों ने ठोकर खाई तो वो अपने हाथों को उस संदूक को लगा रहा है कि मैं इसे थाम लूंगा, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। आपको पता है ये ऐसा परिवार है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता। एक ऐसा परिवार है जिसको वचन के बारे में पता नहीं है। इनको पता है कि ये वाचा का संदूक है पर ये अज्ञान है कि वचन में क्या क्या लिखा गया है। एक वचन, हाँ आगे पढ़ना, थोड़ा सा आगे पढ़ना। हाँ। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। बाइबल कहती है जैसे उज्जा ने उसे छुआ तो परमेश्वर का कोप उस पर भड़क पड़ा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वह ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वही मर गया। ध्यान देकर सुने, इतने दिनों तक खुदा की उपस्थिति जिस घर में थी उसी घर का लड़का एक क्षण में मर गया। किसने मारा? परमेश्वर। बोल किसने मारा? ऐसा क्यों? इतने सालों से वो संदूक उसी घर में था, फिर परमेश्वर ने दया क्यों नहीं की? फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर क्यों नहीं हुआ? ये ऐसा घर है जो परमेश्वर को तो जानता है, परमेश्वर की उपस्थिति को तो जानता है, पर परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता, जो अज्ञानता में है। गिनती की पुस्तक निकाले, गिनती उसका 4 अध्याय और 15 वचन। गिनती उसका 4 और वचन 15। ध्यान देकर सुनना।
और जब हारून और उसके पुत्र छावनी की कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए। बाइबल कहती है जब तुम उस वस्तुओं को उठाओ, उसमें से किसी पवित्र वस्तु को न छूना, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। ध्यान देकर सुने, यह आज्ञा दी गई थी, व्यवस्था में इसके बारे में लिखा गया था कि अगर गलत रीति से इसे छुआ ना मर जाओगे, गलत रीति से छू लिया ना तो तुम अपने प्राण को गवा दोगे। पर इनको नहीं पता था। आपको पता है बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ होता है पर हमें नहीं पता होता उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। खुदा साथ होना बड़ी बात नहीं है, खुदा से कैसे हम व्यवहार करते हैं ना वो बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के बारे में पता है, इस परिवार को भी पता था। आज प्रभु हमारे घर में है, इस परिवार में भी प्रभु था, पर आपको पता है उसी घर का लड़का, जवान लड़का मर गया। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता में था, उसको वचन के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उस वाचा के संदूक को उसने गलत रीति से छुआ, बाइबल कहती है वो जगह पर मर गया। क्योंकि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर दया उन पर ही करता है जो उसके आज्ञाओं और विधियों पर चलते हैं। आमेन। आपको पता है जब उज्जा मर गया, उस वचन में फिर एक बार आए, जब उज्जा मर गया तो क्या हुआ हम पढ़ेंगे, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। दाऊद अप्रसन्न हुआ। अब तक खुश था, अब तक दाऊद क्या था? खुश था कि मैं खुदा को कहां लेकर जा रहा हूं? अपने घर में। हालेलुया। दाऊद खुश था पर वो अभी अप्रसन्न हुआ। इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर करके, उस दिन दाऊद यहोवा से डर गया। यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? और वो दाऊद जो लेकर जाना चाहता था खुदा को अपने गांव में, वो कहता अब मैं कैसे लेकर जाऊं? आगे बढ़ना। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा। दाऊद अभी चाहता है, मैं लेकर जाना चाहता था पर अब नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अबीनादाब की जो गवाही है ना, वो गवाही मुझे खुदा को अपने घर में नहीं लेकर जाने दे रही। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक ऐसा परिवार कि जिसकी गलत गवाही दाऊद को खुदा को अपने गांव में नहीं लेकर जाने दे रही। क्योंकि एक ऐसा परिवार है जिसने संदूक को रखा हुआ था पर एक जवान लड़का मर गया। तब दाऊद देखता है ना, अरे बाप रे, कि खुदा उनके साथ है, फिर भी ऐसी परिस्थिति, फिर मैंने लेकर जाना चाहता। आपको पता है अगर ऐसी गलत गवाही आपके जीवन में होना तो नए लोग खुदा को अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहेंगे। अगर तुम चर्च में जाते हो ना, फिर तुम्हारे जीवन में तकलीफें क्यों? तो कैसे लोग लेकर जाएंगे प्रभु को अपने घर में? हमारे जीवन में आशीषें दिखनी चाहिए, ना कि नाश। अबीनादाब के घर में खुदा की उपस्थिति थी, फिर भी उस उपस्थिति ने उसका फायदा नहीं हुआ, उसने खुद का नुकसान कर लिया। क्यों? क्योंकि वचन को नहीं जानता था। और वचन कहता है दाऊद अपने घर लेकर जाने वाला था प्रभु को, वो कहता है अभी मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो किसकी वजह से नहीं लेकर जा रहा? अबीनादाब के परिवार की वजह से। क्योंकि जिस परिवार के वजह से दाऊद ने ठोकर खाई, मैं इसको अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। ध्यान देकर सुनना। बहुत बार हमारे जीवन में यही होता है, हम खुद को मसीह कहते हैं ना, पर गैर विश्वासी लोग जब आपको देखते हैं ना, वो कहते हैं तुम चर्च में जाते हो ना, फिर भी बीमार क्यों रहते हो? तुम चर्च में जाते हो ना, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों? तुम चर्च में जाते हो ना, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसी अशांतता क्यों? आपको पता है यह गलत गवाही दूसरे लोगों को यीशु मसीह को अपने घर नहीं बुलाने देती। वो कहते हैं कि ये भी लोग तो अशांत है, फिर हम क्यों चर्च में जाए? यह गलत गवाही है जो यहां पर अबीनादाब के घर में थी, जिसकी वजह से दाऊद जो खुदा को अपने गांव लेकर जाना चाहता था वो नहीं लेकर गया। वो कहता है मैं अभी नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि उज्जा मर गया। बोलो क्योंकि उज्जा, जिसके घर में इतने दिनों से परमेश्वर का संदूक था, वो लड़का मर गया। तो दाऊद कहता अभी मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कहीं हम भी ऐसे तो नहीं कि हमारी वजह से कोई ठोकर खाए, कि दूसरे लोग चाहते तो है प्रभु यीशु मसीह के पास आना, पर हमारी गवाही की वजह से नहीं आ पाते, हमारे जीवन को देखकर नहीं आ पाते, हमारे परिवार की परिस्थिति देखकर नहीं आ पाते, हमारी शारीरिक परिस्थिति देखकर नहीं आ पाते। आपको पता है हमारी गवाही ऐसी हो कि हमें देखकर लोग खुदा के पास आए। आमीन। ना कि लोग ऐसा कहे कि अरे ये भी तो चर्च में जा रहा है, फिर भी इसकी और मेरी परिस्थिति एक जैसी है, तो क्या करूं मैं यीशु मसीह को क्यों लेकर जाऊं मेरे घर पर? ध्यान देकर सुनना। आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस घर के समान हूं? अबीनादाब के घर के समान, कि जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है?
हालांकि प्रभु की उपस्थिति उसके साथ है, हालेलुया, पर फिर भी उसके जीवन में हम ये बातें देखते हैं कि दाऊद कहता है मैं लेकर जाने वाला था, अभी नहीं लेकर जाऊंगा। किसकी वजह से? उज्जा की वजह से। बोलो किसकी वजह से? उसका नाश हो गया। खुदा की उपस्थिति होने के बावजूद भी, परमेश्वर को पहचानने के बावजूद भी, अगर वो नाश में जा रहा है ना, तो दूसरे लोग जो प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं ना, वो नहीं स्वीकार कर पाते। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर आप मसीही हो, अगर आप विश्वासी हो, तो पहली बात, हमारे जीवन में ऐसी गवाही न हो। न्यायों की पुस्तक निकाले, न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और वचन 1 पढ़ना। न्यायों उसका 6 और वचन 1। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बाइबल कहती है तब इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा की नजर में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। हाँ, किसने दिया इस्राएली लोगों को मिद्यानी लोगों के हाथों में? परमेश्वर ने। बोलो किसने दिया? परमेश्वर खुद अपने लोगों को दुश्मन के हाथों में दे रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वचन पहला क्या कहता है वहां पर? पहली, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस्राएलियों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएली लोगों को मिद्यानियों के हाथों में 7 साल के लिए दे दिया। हालेलुया। जब हम गलत व्यवहार करते हैं ना, तो खुदा क्या करता है पता है आपको? खुदा हमें शत्रु के हाथों में सौंप देता है। वो अच्छा है, और गलत कौन है? हम। बोलो कौन है? खुदा गलत नहीं है, हमारी गलतियों के कारण हम ऐसी परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बहुत बार सताव जो आता है, बहुत बार तकलीफें जो आती है ना, वो परमेश्वर की वजह से नहीं, किसकी वजह से आती है? किसकी गलतियों की वजह से आती है? बोलो हमारी। बोलो किसकी? इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, वचन कहता है परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। हाँ, तो आपको पता है मिद्यानी लोगों को तो यही लगता होगा ना, अरे वाह, ये क्या इनका परमेश्वर, हाँ, हम तो इस पर राज कर रहे हैं, हम तो इनको लूट रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर की नाम की निंदा होती है जब हम प्रभु के विरुद्ध में जीते हैं। शैतान को हमारे जीवन में जगह मिलती है, तब परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती। आपको पता है ये वो परिस्थिति है, मिद्यानियों के हाथों में इस्राएल लोगों को दिया गया है, पर उसका एक कारण है, क्योंकि इस्राएली लोगों ने पाप किया, वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे थे। अब उसी अध्याय में एक वचन को पढ़ना, 11 वचन पढ़े, 11 से लेकर आगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। जब इस्राएली लोगों को सताया जा रहा था, मिद्यानी लोग आकर उनको लूट रहे थे, तो वचन कहता है यहोवा का दूत एक वृक्ष के नीचे आकर बैठा। हाँ? ओप्रा में अबीएजेर योआश का था। हाँ? और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड वहां पर एक लड़का है, एक जवान लड़का है जिसका नाम गिदोन है, जो गिदोन वहां पर बैठा हुआ है और वो दाखरस के कुंड में है। हाँ? गेहूं झाड़ रहा था, जो गेहूं झाड़ रहा है, कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको लगता था अगर मैं बाहर अपने गेहूं को झाड़ूंगा तो मिद्यानी लोग आएंगे, लूट कर लेकर जाएंगे। वो दाखरस के कुंड में नीचे, जमीन के नीचे अपने गेहूं को झाड़ रहा है। आगे पढ़ना। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। अब बाइबल कहती है कि इस्राएलियों में से एक गिदोन नामक व्यक्ति वहां पर है, और परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया और कहा, हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा तेरे संग है। ध्यान देकर सुने, गिदोन को खुदा कह रहा है, उसका दूत कह रहा है यहोवा तेरे संग है। आगे पढ़ना। गिदोन ने उससे कहा, जब गिदोन ने इस बात को सुना तो गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर यह सब विपत्ति, तो हम पर यह विपत्ति क्यों? हालेलुया। सीधा सवाल है, अगर परमेश्वर मेरे संग है ना तो हमारे जीवन में विपत्ति क्यों? अगर खुदा मेरे संग है ना तो यह बीमारी क्यों? अगर परमेश्वर मेरे जीवन में है ना तो हमारे परिवार में अशांतता क्यों? सीधा सवाल है। परमेश्वर गिदोन से कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। वो कहता है अगर परमेश्वर हमारे संग है तो ये विपत्ति हमारे जीवन में क्यों? परमेश्वर कह ही नहीं रहा ना मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं किसके संग हूं? तेरे और हमारे में बहुत अंतर है। हालेलुया। गिदोन को लग रहा था सार्वजनिक बात कर रहा है, खुदा कभी सार्वजनिक बात नहीं करता, खुदा व्यक्तिगत बात करता है। आमीन। परमेश्वर ने चुना किसको था? गिदोन को। तो खुदा क्या कह रहा है? मैं तेरे संग हूं। आमीन। और गिदोन कहता है अगर तू हमारे संग है तो विपत्ति क्यों? विपत्ति आएगी क्योंकि उनके संग में नहीं हूं। उनके संग में मैं किसके संग हूं? तेरे संग हूं। हालेलुया।
जो प्रभु का भय मानेगा ना, मैं उसके संग हूं, बाकी लोगों के संग नहीं। गिदोन कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो ये विपत्ति क्यों? खुदा कहता है मैं उनके संग नहीं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैंने चुन लिया है। आमेन। ध्यान देकर सुने, अगर परमेश्वर हमारे संग नहीं होता, उसकी उपस्थिति हमारे संग नहीं होती ना, विपत्तियां आती नहीं होता तो विपत्तियां आती है। हालेलुया। और अगर खुदा की उपस्थिति हमारे साथ है तो विपत्तियां आएगी नहीं। आमेन। इसीलिए उसने कहा अगर परमेश्वर मेरे संग है तो ये विपत्ति क्यों? ऐसा सवाल खुद भी पूछना कभी प्रभु से। मैं चर्च में जाता हूं ना प्रभु, तो ये विपत्ति हमारे जीवन में क्यों? कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारी गलतियां है, कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में ऐसे पाप है कि जिसकी वजह से ये गलतियां हमारे जीवन में है। बहुत बार हमारी गलतियों के कारण परमेश्वर हमें मिद्यानियों के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि हम सुधरे, क्योंकि हम समझे परमेश्वर चाहता है कि हम बदले। आमीन। क्योंकि अगर खुदा हमारे साथ है ना, तो पहली बात ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो इसका मतलब हम गलत है। पर जब आपके जीवन में विपत्ति आती है ना, दूसरे लोग देखकर ठोकर खाते हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि मैं भी तो मसीह नहीं हूं, इनके भी जीवन में वही समस्या है, तो मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं? जैसे दाऊद ने ठोकर खाई। हालेलुया। दाऊद ने ठोकर खाई और वो कहता है मैं इस संदूक को अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। अभी फिर उस वचन में आए, दाऊद कहता है मैं उस संदूक को अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। अभी दूसरे शमूएल 6 अध्याय और वचन 9 को पढ़ना, 9 और 10। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? हाँ? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, हाँ? परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुंचाया। अब दूसरा घर, बोलो दूसरा घर, ओबेदोम का घर। बोलो किसका घर? पहला घर किसका था? अबीनादाब का। बोलो किसका था? जिसका एक बड़ा बेटा मर गया गलती के कारण। हालेलुया। अभी उस घर से निकाला गया है परमेश्वर का संदूक। दाऊद अपने घर लेकर जाने वाला था, बीच रास्ते में यह घटना घटी, तो दाऊद ने उस संदूक को लिया और ओबेदोम के घर में रख दिया। बोलो किसके घर में रख दिया? ओबेदोम। ये दूसरा घर है। हालेलुया। संदूक वही है, परमेश्वर वही है, उपस्थिति वही है। ध्यान देकर सुने, सारी चीजें वही है। अभी क्या बदला है? केवल घर। बोलो क्या बदला है? पहला घर था अबीनादाब का, अभी किसका घर है? ओबेदोम का। केवल घर बदला है। आमीन। बाइबल कहती है जब उस घर में रखा गया, तो आगे पढ़े। हाँ, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा। ओबेदोम के घर में वही संदूक 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीषित किया। हालेलुया। ये दूसरा घर है। पहला घर श्रापित हुआ और दूसरा घर आशीषित हुआ। संदूक वही है। ध्यान देकर सुने, खुदा वही है, परमेश्वर वही है, केवल बदला क्या है? घर। बोलो क्या है? इसका मतलब क्या था? वो बिल्डिंग अच्छी थी, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ था? पहला घर जो था झोपड़ी में था, दूसरा बंगले में आ गया, इसकी वजह से ऐसा है? नहीं। तो किसकी वजह से? घर की वजह से या लोगों की वजह से? परिवार की वजह से या घर की वजह से? परिवार। बोलो किसकी? अबीनादाब का परिवार, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। आपको पता है वो वचन नहीं जानते थे, आज्ञाओं को नहीं जानते थे, तो गलती से छुआ और मर गए। हालेलुया। पर वही वाचा का संदूक अभी ओबेदोम के घर में आया है, और बाइबल कहती 3 महीने रहा। बोलो कितने महीने रहा? 3 महीने। खुदा ने उसके सारे घराने को आशीषित किया। आमीन। इसका मतलब वो परिवार परमेश्वर के योग्य है। हालेलुया। खुदा जब उस परिवार में है, परमेश्वर जब उस परिवार में रह रहा है ना 3 महीने, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि ये परिवार अच्छा है, तो खुदा ने उनको क्या दी? आशीष। बोलो क्या दी? हाँ, परमेश्वर के हाथों में 2 चीजें होती है, एक आशीष और दूसरा श्राप। दोनों खुदा दे सकता है। हाँ, पर ये हमारे बर्ताव पर है। आप परमेश्वर के सामने कैसा बर्ताव करते हो? अच्छा करोगे आशीष को पाओगे, बुरा करोगे श्राप को पाओगे। अबीनादाब के घर में था, उन्होंने श्राप को पाया। ओबेदोम के घर में आया, 3 महीने रहा, खुदा ने कहा मैं इसे आशीषित करूंगा। आमीन। अब आगे पढ़े उसी वचन को, ध्यान देकर सुनना। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, हाँ? कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर। अभी फिर एक बार ये सारी बातें किसको पता चली? दाऊद को पता चली। दाऊद को जब ये सारी बातें पता चली कि ओबेदोम के घर को परमेश्वर ने आशीषित किया है, हाँ? और जो कुछ उसका, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है, और परमेश्वर ने सारी चीजों में आशीष और बरकत दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर
में आनंद के साथ पहुंचा दिया। अभी नहीं लेकर जाने वाला था, पर अभी किसको देखकर जा रहा है? ओबेदेदोम के घर को क्या मिली? आशीष। तो अभी मैं किसको, फिर वो संदूक वही है। हालेलुया। जब वो मर गया ना, उज्जा हो अबीनादाब का पुत्र, वो मर गया तो दाऊद कहता मैं लेकर नहीं जाऊंगा। पर अभी क्या हुआ? दूसरे घर में रखा है ओबेदेदोम के। अब उस घर को परमेश्वर ने क्या दी? आशीष। और अभी दाऊद क्या कह रहा है? मैं फिर एक बार संदूक को कहां पर लेकर जाऊंगा? दाऊदपुर, यानी अपने घर में। हालेलुया। गवाही, बोलो क्या? गवाही अगर अच्छी होगी ना तो लोग प्रभु को अपने घर पर लेकर जाएंगे। आमीन। अगर हमारे जीवन में जिंदा गवाही होना, तो आपको पता है दूसरे लोग कहेंगे कि ये प्रभु मुझे भी चाहिए, ये खुदा मुझे भी चाहिए। जिसने इसको बदला ना, ये मुझे भी बदलेगा। जिसने इसको चंगाई दी ना, मुझे भी मिलेगी। जिसने इसको आशीष दी ना, मुझे भी आशीषित होना है। तो खुदा को लोग अपने घर पर लेकर जाएंगे। वही दाऊद है, वही संदूक है, केवल क्या बदला है? घर। बोलो क्या बदला है? हाँ, सारी चीजें घर पर निर्भर है। आमीन। परमेश्वर वही है, पर अगर घर गलत होगा ना तो परमेश्वर उस घर को आशीषित नहीं करता। आमीन। वचन में लिखा है जिस घर में जाओ उस घर में क्या बोलो? बोलो बोलो, किसकी घोषणा करो? शांति की। पर वहां पर आगे क्या लिखा है? जिस घर में तुम जाते हो उस घर में शांति की घोषणा करो। पर वहां पर आगे क्या लिखा है? अगर उस घर में कोई व्यक्ति शांति को चाहता है तो तुम्हारी शांति वहां पर बनी, वरना तुम्हारे साथ वापस आएगी। हालेलुया। शांति में दे रहा हूं, पर बनी कब रहेगी? जब घर के लोग शांति को पाना चाहते, शांति की चाह रखते हैं, तो तुम्हारी शांति उनमें बनी रहेगी। आमीन। तो सारी चीजें ना किस पर निर्भर है? घर पर। बोलो किस पर? घर अगर अच्छा होगा ना तो परमेश्वर की आशीष और बरकतें रहेगी। और घर अगर गलत हुआ, लोग अगर गलत हुए ना, वही परमेश्वर आपको आशीषित नहीं, वही परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के संदूक को फिर एक बार दाऊदपुर में लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर को क्या दी है? आशीषें दी है। हालेलुया। अभी अपने आप को जांचना कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं, कि तुम्हें देखकर लोग आना चाहेंगे या भागना चाहेंगे। हाँ नहीं, आना तो चाहिए, पर मैं किस कैटेगरी में आता हूं? हर एक व्यक्ति की तो कोई गवाही होगी ना आपके परिवार की। जिस गांव में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में जो रहता है, कैसी गवाही वो आपकी सुनते हैं? उनको आपके जीवन में क्या दिखाई देता है? शांति, आनंद, चंगाई, आशीष या श्राप? अगर श्राप दिखता है ना, वो कभी प्रभु के पास नहीं आएंगे। और आशीष दिखती है ना, सारे लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। तो सबसे बड़ी रुकावट भी तुम हो, और लोगों के लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण भी तुम ही हो। आमीन। परमेश्वर की गलती नहीं है, गलती किसकी है? हमारी। बोलो किसकी है? घर पर निर्भर है। आमीन। केवल घर दो है वहां पर। अबीनादाब का घर श्रापित हो गया, परमेश्वर एक ही है। और ओबेदेदोम का घर आशीषित हो गया, खुदा एक ही है। सारी चीजें वही है, केवल घर बदला है, परिवार बदला है, लोग बदले हैं, सोच बदली है। आमीन। अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जीवित परमेश्वर मिलकर भी मेरा कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होना चाहिए। हालेलुया। आशीष मिलनी चाहिए। आमीन। 3 ही महीने था। कितने महीने था? ओबेदेदोम के घर में। पर खुदा कहता है उसके सारे घराने को और उसके सर्वस्व को खुदा ने आशीषित किया। आमीन। केवल वो परिवार नहीं आशीषित हुआ, घराना। बोलो क्या? घराने का मतलब क्या होता है? उसके जितने भी रिश्तेदार थे ना, वो सारे आशीषित हुए। उसके सारे कामों को खुदा ने आशीषित किया और बरकत और आशीष से भर दिया। आमीन। हाँ, ध्यान दे, कितने महीने में? 3। यहां तो 30 साल हो गए हम प्रभु में आए हैं, फिर भी जैसे थे ना वैसे ही पड़े हैं अभी भी। हाँ, ना तो कुछ बदलाव है, ना तो कुछ चेंज है। वो तो 3 महीने में आशीष को पा लिया। अरे हमने तो आधी, आपको पता है आधी से ऊपर जिंदगी हमारी खत्म हो गई। तो आशीष नहीं पा रहे हम, और लातों और घुसों को पा रहे प्रभु से। हाँ, मुझे एक बात बताइए, हम आशीषों में बढ़ने चाहिए या श्राप में बढ़ने चाहिए? फिर हो क्या रहा है हमारे साथ? मुझे बात बताइए। क्या सच में हम आशीषों में बढ़ रहे हैं? क्या सच में हम शांति में बढ़ रहे हैं? सच में हम खुदा के आनंद में बढ़ रहे हैं, या सब उल्टा हो रहा है? अगर उल्टा हो रहा है तो आप उस घर के हिस्सेदार हो, अबीनादाब के।
और अगर जरूरत से ज्यादा अगर आशीषें पड़ रही है ना, तो समझ लेना ओबेद-एदोम का घर है। आमेन। जिसे 3 महीने में खुदा ने क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। आमेन। ज्यादा वक्त नहीं लगता परमेश्वर को आशीष करने में। ध्यान देकर सुनिए। 10 साल निकल गए, 25, नहीं, कल तक जेल में था, आज मिस्र का अधिपति बन गया। कुछ घंटे लगते हैं खुदा को प्रमोशन करने में। आमीन। और कितना करे प्रमोशन? कितना? जेल ने एक कैदी को डायरेक्ट क्या बना दिया? अधिपति। इतना प्रमोशन किसी का नहीं होता भाई। जो कल रात तक जेल में पड़ा था, पर जब दूसरा दिन आया ना, वो उसके हाथों में फिरौन की अंगूठी थी। हालेलुया। वो मिस्र का अधिपति बन गया। आमीन। कितनी देर लगी खुदा को उसको बदलने के लिए? कुछ घंटे लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी सारी परिस्थिति और पहचान को बदल दिया। आमीन। दाऊद को कौन पहचानता था? अरे भेड़े चराता था वो, आपको पता है। उसको नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, पर आपको पता है खुदा की उपस्थिति दाऊद के साथ थी और परमेश्वर को भाने वाला वो व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने भेड़ों के पीछे से उठाया और इजराइल का राजा बना दिया। आमीन। ज्यादा समय नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद कहता है, हे प्रभु, मेरे जैसे कंगाल को तू कूड़े में से उठाता और अधिपतियों के संग बिठाता है। आमीन। क्योंकि उसको पता था एक रात में हुआ है, कुछ पल में हो चुका है। नहीं पता था दाऊद को मेरे साथ क्या होने। अरे भेड़े चरा रहा था, शमूएल ने बुलाया। आमीन। क्या कर रहा था दाऊद? भेड़े चरा रहा था। शमूएल आया उसके घर, उसको भी नहीं पता। शमूएल उसको ढूंढ रहा है, वो अपनी अपनी भेड़ों में बैठा है। ध्यान देकर सुने। शमूएल ने सारे भाइयों को देखा, खुदा कहता है इनमें से एक भी नहीं, और एक कोई है। यिशायाह को बोला, तेरा एक पुत्र कहां है? वो कहता है भेड़ों के पीछे, उसको बुला कर लेकर आ। दाऊद को नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, खुदा को पता था मैं क्या करने वाला हूं। आमीन। अगर आप परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीते हैं ना, आपको पता है आपको परमेश्वर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आशीषों को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आशीषें खुद आपको ढूंढती हुई आएगी। हालेलुया। आशीषें हमें ढूंढेगी। आमीन। ध्यान देकर सुने। फिरौन जो था ना, उस फिरौन ने ढूंढा यूसुफ कौन है जो सपने का अर्थ बताएगा। आमीन। तो उसको ढूंढ कर निकाला गया। वो कहां पर पड़ा था? जेल में। आमीन। उसने नहीं फिरौन को ढूंढा, फिरौन उसको ढूंढते ढूंढते जेल में आया। ध्यान देकर सुने। आशीषें आपको ढूंढेगी, पर खुदा हमारे साथ होना चाहिए। आमीन। मांगना नहीं पड़ता, वो खुदा देकर जाएगा। हालेलुया। और अगर आपकी ये गवाही होगी ना, तो ऐसे दाऊद आएंगे और कहेंगे, ये प्रभु मुझे भी चाहिए, मैं अपने घर पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। वरना आजकल कुछ मसीह परिवार ऐसे हैं कि उनको देखकर दूसरे लोग कहते हैं हम ही अच्छे हैं अपनी अपनी जिंदगी में। अच्छा हुआ मैं चर्च में नहीं जा रहा, वरना इसके हाल तो मुझसे भी बदतर है। समझ में आ रहा है? तो क्या फायदा हुआ? आपको पता है ये गवाही अच्छी नहीं, ये गवाही अबीनादाब के घर की है। अगर अच्छी गवाही हो, वो ओबेद-एदोम है। हालेलुया। कि 3 महीने ही रखा परमेश्वर की उपस्थिति को, फिर भी सारी बरकतों को और आशीषों को पा लिया। दाऊद तक, राजा तक उसकी गवाही गई। आमीन। राजा को पता चल गया कि अरे इसने बहुत बड़ी आशीषों को पाया है। आमीन। तो राजा के मन को लगने लगा कि मुझे भी वही आशीष चाहिए। अरे वाह। एक साधारण व्यक्ति था ओबेद-एदोम, पर उसके बारे में ईर्ष्या किसको आ रही है? राजा को। बोलो किसको? तो राजा भी चाहेगा ये खुदा मुझे भी चाहिए। आमीन। विश्वास करें, अगर आपकी गवाही अच्छी हो ना, मंत्री और सारे अधिकारी कहेंगे ये प्रभु मुझे भी चाहिए। हालेलुया। आज तक हमने इतने आशीषों को नहीं पाया, इसने कैसे पा लिया? विश्वास करे, राजाएं तेरी उजियाले की ओर आएंगे। आमीन। वचन में लिखा है अधिपति आएंगे। हालेलुया। वो कहेंगे हमारे पास सोना चांदी पैसा सारी चीजें है, शांति नहीं है। आमीन। वो शांति अगर आपके जीवन में पाएंगे ना, तो ऐसे अधिपति आपके चरणों में आकर बैठ जाएंगे। ध्यान देकर सुने। राजा आया दाऊद और कहता है ओबेद-एदोम को मैं घर पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि तूने आशीष पाई ना, अभी मुझे भी चाहिए। हालेलुया। ये 2 प्रकार के घर है, एक जो लोगों को ठोकर दिलाते हैं, और दूसरा घर जो लोगों को प्रभु के पास लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। अभी सोचना कि तुम और मैं किस घर में हो। क्या मेरे द्वारा प्रभु में लोग आना चाहेंगे? क्या मेरी गवाही सुनकर प्रभु में लोग आना चाहेंगे, या प्रभु से दूर भागेंगे? एक वचन पढ़ना और हम खत्म करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, एक वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और वचन 9 को पढ़ना। ध्यान देकर सुने अभी इस वचन को। 9। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है, हाँ? तो वे न केवल यीशु के कारण आए। अभी बाइबल कहती है
कि लाजर जो मर के जी उठा था उसके घर यीशु मसीह खाना खाने के लिए आया है। आमेन। अभी बाइबल कहती है उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहाँ है, यीशु वहां है उसके घर में, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, वो केवल यीशु के कारण नहीं आए, हाँ, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे। लाजर को देखे। बोलो किसको देखे? हाँ, लोग है ना यीशु को देखने नहीं आ रहे थे, बोलो किसको देखने आ रहे थे? ऐसी हमारी गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। आज लोग हमें देखने के लिए आए। हालेलुया। लाजर के जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को खुदा ने किया था ना कि लोग किसको देखना चाहते थे यीशु से बढ़कर? अरे बोलो किसको? ऐसी गवाही रखे अपने जीवन में। हाँ, ऐसा घर हो हमारा कि लोग हमारे घर में हमें देखने के लिए आए कि ये वही घर है जिनको यीशु मिला है। आमीन। ये वही घर है जिनके घर में यीशु मसीह ने काम किया। ये वही घर है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है। तो लोग किसको देखना चाहते थे? लाजर। बोलो किसको देखना चाहते थे? हाँ, ऐसी गवाही होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए कि लोग ऐसे घर में आए किसको देखने के लिए? यीशु को नहीं। बाइबल कहते हैं वो यीशु को नहीं लाजर को देखना चाहते थे। आमीन। और आगे पढ़ना। हाँ, कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। हाँ? तब प्रधान याजकों ने हाँ? लाजर को भी मार डालने। अरे बाप रे, प्रधान याजक अब तक किसको मारना चाहते थे? यीशु को। पहले किसको मारना चाहते थे? अब किसको मारना चाहते हैं? लाजर को। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, शैतान गवाही को मारना चाहता है। हाँ, शैतान किसको मारना चाहता है? गवाही को। हाँ, वो नहीं चाहता कि तुम गवाह बनो। मुर्दों को कभी नहीं मारेगा वो जिंदा गवाहों को मारता है। समझना? उसके पीछे लगता है मारने के लिए। हाँ, जो मुर्दा है ना मसीह, वो शैतान भी कुछ नहीं करता, फूल डालकर निकल जाता है। मुर्दे लोगों पर क्या डाला जाता है? अरे बोलो ना। तो तुम्हारी प्रशंसा होती होगी ना तो समझ लेना तुम मुर्दे हो चुके हो, क्योंकि तुम पर क्या बरस रहे हैं? फूल। तकलीफें तो उनको होती है जो जिंदा है। हालेलुया। शैतान उनके पीछे लगता है जिनकी गवाही है। हालेलुया। लोग किसको मारना चाहते थे? लाजर को। बोलो किसको? वो लाजर को नहीं, उसकी गवाही को मारना चाहते थे। हालेलुया। अरे तो जिसको परमेश्वर ने जिंदा किया है उसे कौन मारेगा? आमीन। समझ में आ रहा है? जिसको खुदा ने जिंदा किया है उसे कौन मारेगा? ध्यान देकर सुने, ये ऐसी गवाही हमारी होनी चाहिए। और शैतान ना ऐसी गवाहियों को मिटाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? मिटा। पर होगा कुछ नहीं। आमीन। लोग लाजर को मार, पहले यीशु के पीछे लगे थे, अब लाजर के पीछे लग गए। गवाह अगर बनोगे प्रभु के तो ध्यान देकर सुनना, शैतान तुम्हारे पीछे लगेगा। बोलो शैतान तुम्हारे पीछे करेगा कुछ नहीं पर लगेगा। हालेलुया। प्रभु होने कुछ नहीं देगा पर वो तुम्हारे पीछे लगेगा। टारगेट तुम बनोगे। ध्यान देकर सुने, वरना बाकी लोगों को, शैतान को भी ज्यादा टेंशन नहीं। शैतान ज्यादा टेंशन नहीं लेता ऐसे लोगों का। उसको पता है इनके जीवन में कोई गवाही नहीं तो मारू किसको? हाँ, ये ऐसे भी मरे पड़े हैं। कुछ ना कुछ तो हो हमारे जीवन में गवाही। आमीन। तब सताव आएगा, तब तक। आपको पता है पिछले दिनों में भी मैंने एक जगह पर प्रचार किया था कि यीशु मसीह को सताया गया। बोलो किसको सताया गया? मारा गया, कुचला गया, सताया गया। पता है आपको, बाइबल कहती है, यीशु कहता है मुझे ऊपर से अगर पिलातुस तुझे अधिकार नहीं मिलता तो तेरा अधिकार मुझ पर नहीं चलता। तो प्रभु ने कहा मुझे सताने के लिए अधिकार कहां से मिला है? ऊपर से। बोलो कहां से मिला है? अय्यूब को सताने के लिए अधिकार कहां से मिला था? ऊपर से। हाँ, ध्यान देकर सुने, ऊपर से शैतान को परमिशन लानी पड़ती है। हालेलुया। जब लाएगा तब अधिकार चलेगा, अन्यथा नहीं। अय्यूब को वो मारना चाहता था, कुचलना चाहता था, पर खुदा ने अधिकार नहीं दिया था, तब तो कुछ नहीं कर पाया। वो परमेश्वर से विनती करने का एक एप्लीकेशन देता हूं, प्रभु इसको सताने की मुझे आज्ञा दे। तो खुदा ने कहा सता, पर उसको मारना नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब परमिशन दे दी तब अय्यूब में सताव आया। अय्यूब के जीवन में। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना अभी मेरी बातों को। प्रभु यीशु मसीह कहता है पिलातुस से, तेरा अधिकार मुझ पर नहीं चलता अगर ऊपर से नहीं दिया जाता। तुझे ऊपर से अधिकार मिला है, इसलिए अधिकार मुझ पर चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह पर जो सताव आया था ना वो ऊपर से आया था। वो कहां से आया था? अधिकार दिया गया था। इसलिए आज भी कलीसिया यीशु मसीह का क्या है? देह। बोलो क्या है? इसका मतलब क्या है? शरीर। बोलो क्या है? तो आज भी सताव उन्हीं पर आएगा जो यीशु मसीह की देह है। जो यीशु मसीह की देह है नहीं ना, उन पर सताव आएगा भी नहीं। बड़े बड़े चर्चेस
कभी सताए जाते हैं? अरे बोलो ना, नहीं, वहां पर कोई नहीं जाता सताने के लिए। पर आपको पता है जहां नए लोग प्रभु में आ रहे हैं ना, वहां सताव होता है, क्योंकि वो कलीसिया यीशु मसीह की देह है। बाकी कंपाउंड में भी कोई नहीं घुसता उनके। हम जहां सेवा करते हैं ना, पूना जिला में, आपको पता है जिस गांव के एरिया में हम सेवा कर रहे हैं बहुत सताव है, और सिटी में चर्चेस चालू है, वहां कोई जाता नहीं सताव, क्योंकि आपको पता है वो जो है ना कलीसिया, वो प्रभु की देह नहीं है, और जो प्रभु की देह है ना उसी पर सताव आएगा, क्योंकि उन्हें ऊपर से अधिकार मिला है। बोलो कहां से अधिकार मिला है? ऊपर से। हालेलुया। हाँ, समझ जाना, जब तुम्हारे जीवन में सताव हो, हाँ, शैतान अगर पीछे लगे मारने के लिए, तो समझ जाना तुम मसीह की देह हो। आमीन। तो थोड़ी तकलीफों में से जाना जरूरी है, वरना सताव अगर नहीं आता ना, तो समझ लेना हम मसीह की देह है ही नहीं। हालेलुया। सताव अलग चीज है और श्राप अलग चीज है, वरना तुम कहोगे मैं जिन चीजों में हूं वो सताव है। सताव इसे नहीं कहते, सताव आत्मिक तौर पर आता है। हालेलुया। सताव हमें प्रार्थना में बढ़ाता है, सताव हमें विश्वास में बढ़ाता है, सताव हमें वचनों में बढ़ाता है, सताव हमें प्रभु में बढ़ाता है। हालेलुया। और जो श्राप होते हैं ना, वो हमें कमजोर करते जाते हैं। बोलो क्या करते जाते हैं? तो इसको समझना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि लोग लाजर को देखने के लिए उसके घर में आए, और वही वचन फिर एक बार पढ़े, 11 वचन। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। किसके कारण? लाजर के कारण बहुत से यहूदियों ने विश्वास किया। हालेलुया। ओबेदेदोम का घर। आमीन। कि जिसके कारण दाऊद कहता है मुझे भी वो संदूक चाहिए, मैं अपने घर में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। लाजर की जो गवाही थी ना, ऐसा घर था कि लाजर के घर को देखकर हम बहुत सारे यहूदी कहने लगे कि हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आमीन। तो इसीलिए ना उनको टेंशन यीशु का नहीं था, उनको टेंशन किसका था? लाजर का। इसकी वजह से लोग जा रहे हैं, हाँ, इसकी वजह से लोग प्रभु में आ रहे हैं। ऐसा घर बनो। आमीन। हाँ, आपको पता है बस ऐसा घर भी बन गया ना तुम, ऐसी गवाही भी तुम्हारी हो। कुछ लाजर ने सुसमाचार प्रचार किया नहीं, लाजर ने चमत्कार किए, लाजर ने भूत निकाले, लाजर ने संदेश दिया, फिर भी भीड़ आ रही थी। फिर भी भीड़, हम सब कर रहे हैं, हम भूत भी निकाल रहे हैं, सुसमाचार प्रचार भी कर रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार भी कर रहे हैं, एक व्यक्ति आता नहीं, एक भी आता नहीं, क्योंकि गवाही नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है? लाजर के पास पता है आपको, दान नहीं था, वरदान नहीं था, सामर्थ नहीं थी, गवाही थी। बोलो क्या थी? मसीही परिवार में गवाही होना जरूरी है। आमीन। दान वरदान नहीं रहना तो भी चलेगा, चिन्ह चमत्कार नहीं होते ना तो भी चलेगा, तुम्हारे जीवन में अगर गवाही होगी ना, भीड़ की भीड़ प्रभु में आएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? तो दानों से बढ़कर गवाही है। हालेलुया। हाँ, वरदानों से बढ़कर भी गवाही है जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है। ध्यान देकर सुनना। कितने बड़े बड़े कन्वेंशन कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, गवाही होना जरूरी है। हालेलुया। कितनी भी बड़ी मीटिंग्स कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हमारे जीवन में गवाही होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नवापुर तालुका में बड़ी मीटिंग्स करने से जागृति नहीं आएगी। जब लोग खुद को बदलेंगे ना, तब जागृति आएगी। जब तुम प्रभु के गवाह बनोगे, तब जागृति आएगी। कोई खुदा का सेवक आकर नहीं बदल सकता ये बातें, हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपनी गवाही को बदलना होगा। जब तुम्हारी गवाही बदलेगी ना, तो नवापुर में लोग तुम्हें देखेंगे और खुद बदलेंगे। हालेलुया। हाँ, वरना लोग कहते यार हम भी तो वहां पर नवापुर में चाय पीते बैठते, ये भी बैठते वहां पर, हम में उनमें क्या अंतर है? हाँ। हम भी तो वही टाइम पास करते, दिन भर बैठकर पात्रा भजी खाते, ये भी तो वही कर रहे हैं, तो उनमें और मुझ में क्या अंतर है? गलती से अगर मैं उस रास्ते से निकल गया ना, 10 लोग मुझे बुलाते, आओ सर, हम खिलाते और पिलाते। भाई तुम ही खाओ और तुम ही पियो, ये तुम्हारी गवाही है। ध्यान देकर सुने, क्या गवाही है हमारी आज। हाँ, अगर आप गवाह होना चाहते ना, तो आपको देखकर लोग आपको ढूंढे, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आधे मसीह लोग वहां पर मिलते हैं। कौन सा एरिया हो? ये हमारी गवाही है। क्या आएंगे लोग प्रभु में, बताए मुझे। क्या आएंगे लोग?
हमारी गवाही ऐसी हो कि भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आए। आमेन। आमीन। हाँ, समझे? ऐसी गवाही रखना, क्योंकि गवाही लोगों को खींच कर लेकर आती है। आमीन। लाजर ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस एक गवाही को लेकर जी रहा था। हालेलुया। बस उस गवाही को लेकर जियो, एक गवाह बनो खुदा के। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम भविष्यवाणियों से नहीं होता, जो काम अद्भुत चिन्ह चमत्कारों से नहीं होता, जो काम दान और वरदानों से नहीं होता, वो काम गवाही करती है। हालेलुया। ओबेद-एदोम की गवाही से दाऊद राजा उसके पास आ गया। आमीन। दाऊद राजा कहता है, जो इसके पास है ना, मुझे चाहिए। हालेलुया। अरे राजा, तुझे क्या कमी है? तेरे पास तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तेरे पास महल है, तेरे पास पैसा है, सोना है, सारी चीजें, पर राजा कहता है मुझे वो चाहिए जो ओबेद-एदोम के पास है। हालेलुया। वो गवाही मुझे चाहिए, वो खुदा मुझे चाहिए, वो उपस्थिति मुझे चाहिए, वो संदूक मुझे चाहिए। आमीन। बस ऐसी गवाही को लेकर जीना, तो समझ लेना आपका घर और आपका घराना आशीषित होगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा घर बने जो घर दूसरों को प्रभु के पास लेकर आए। आमीन। ट्रैक्स बांटने की जरूरत नहीं है, लोगों को बाइबल देने की जरूरत नहीं है, मैसेज भी डालने की जरूरत नहीं, बस खुद को गवाह बनाए। आमीन। अपनी गवाही को तैयार करें, आपको देखेंगे लोग और वो सीधा प्रभु के पास आएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आया सबको? तो क्या तैयार है गवाह होने के लिए? हालेलुया। और जिस दिन गवाह बनोगे ना, शैतान चाहेगा आपकी गवाही को मिटाना। बोलो क्या चाहेगा शैतान? आपकी गवाही को मिटाना। उसको मिटाने नहीं देना। हालेलुया। अपनी गवाही को संभाले रखना। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में लोग है ना अपने दानों वरदानों को संभाल रहे हैं, नहीं, अपनी गवाही को संभालो। समझ में आ रहा है? दान वरदान तो ऐसे भी काम करते हैं। आज बड़े बड़े सेवक पतित हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं। क्यों पता है आपको? उनको लगता है दान काम कर रहा है। अरे दान जाने दो, गवाही को तुमने मार दिया है। तुम्हारी गवाही खत्म हो गई है। अगर गवाही खत्म हो गई, समझ लेना खुदा की उपस्थिति खत्म हो गई। हमारे जीवन में से सारी चीजें मिट जाए फिर भी चलेगा, गवाही जिंदा होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि वही गवाही है जो लोगों को प्रभु के पास खींच कर लाती है। आमीन। आमीन। तो उस ओबेद-एदोम के घर के समान खुद को बनाए कि चार लोग आपको देखे ना, वो कहे कि ये खुदा मुझे भी चाहिए, ये प्रभु मुझे भी चाहिए, ये यीशु मुझे भी चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्या तैयार हो ऐसा परिवार बनने के लिए? हाँ, ऐसा घर खुद को बनाओ, ऐसी गवाही अपनी बनाओ कि लोग आपके पास आए, लोग प्रभु के पास आए। यीशु को नहीं देखना चाहते, लाजर को देखना चाहते हैं। आमीन। प्रभु भी वही चाहता है, यीशु वही चाहता है। यीशु वही चाहता है कि लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, तुम गवाह बनो। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों से वही कहा कि तुम जाओ और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। बोलो मेरे गवाह बनो। हाँ, उसने वही कहा। चिन्ह चमत्कार दिखाओ, ये तो सारी चीजें लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर सबसे बड़ी बात, तुम मेरे क्या बनो? गवाह बनो। क्योंकि जब गवाह बनोगे ना, भीड़ आएगी। हालेलुया। सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसके ज्ञान के बारे में सुनकर एक रानी जो थी ना, वो उसकी गवाही को सुनकर वहां से उसके पास आई थी। हालेलुया। ना तो तब यूट्यूब था, ना तो फेसबुक था, ना तो इंस्टाग्राम था। मुझे नहीं समझ में आता कि उसके पास खबर कैसी गई होगी। आप जब गवाह बनते हो ना, कोई सोशल मीडिया नहीं रहा ना, फिर भी खुदा आपको जगत के छोर तक पहुंचाएगा। गवाही बहुत बड़ी होती है। आमीन। गवाही को कोई छुपा नहीं सकता। आमीन। जब बेथलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो दूर से 3 लोग मंजू से आए थे, और आपको पता है, उन्होंने तारे को देखा और वो उस गवाही को लेकर आ रहे थे कि हमें किसको देखना है? यीशु मसीह को। तो बेथलेहम को ढूंढ निकाला उन्होंने। आमीन। हाँ, ढूंढ निकाला उन्होंने। गवाही चाहिए। हालेलुया। वो गवाही लोगों को खींच कर लेकर आएगी। समझ में आ रहा है? इतनी दूर से आए थे, ना तो गूगल मैप था उनके पास ना, अगर किसी नए गांव में जाना है तो गूगल मैप डाला कि वो गांव तक हम पहुंच जाते हैं। आपको पता है, वो गवाही को देखकर आ रहे थे, क्योंकि लिखा है जिस दिन ऐसा बालक जन्मेगा, एक तारा नजर आएगा। आमीन। वो तारा एक गवाही था। हालेलुया। जिसको देखकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। इतनी दूर से आ गए, इतना लंबा सफर कर आ गए। आपको पता है, अगर हम वैसे गवाह बनेंगे ना, तो आपको देखकर हम वही क्रिसमस स्टार है। हालेलुया। हम वही क्रिसमस के तारे हैं जिनको देखकर लोग किसके पास आना जरूरी है? यीशु के पास। हालेलुया। हाँ, देख तो तारे को रहे थे, पर आ किसके पास गए? यीशु के पास। आमीन।
हम भी वही गवाही है कि जब हमें लोग देखे ना तो हम हमें देखते 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 उनको एक दिन कौन मिल जाए? यीशु मसीह। आमीन। ऐसे गवाह बने। खुदा वही चाहता है हमें गवाह बनाना, और शैतान गवाही को ही मिटाना चाहता है, पर उसको मिटाने नहीं देना। हालेलुया। वो बेदोम के घर के समान खुद को बनाए। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आज फिर एक बार इस रात के समय आपने हमसे बात की है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम खुद को ऐसे ही गवाह बनाए कि हमें देखकर लोग आपके पास आए, ओबेद-एदोम के घर के समान, कि जिसके घर को आपने 3 महीने में आश्रित किया, और खुद दाऊद एक राजा अपने देश को छोड़कर उसके पास आ गया कि मुझे अब वाचा के संदूक को मेरे घर लेकर जाना है। उसकी गवाही को सुनकर वो परमेश्वर को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। हम उस घर के समान बने प्रभु, जिस घर में आपकी उपस्थिति है, जिस घर में आपकी हुजूरी है, जिस घर में एक बड़ी गवाही है प्रभु। ऐसा परिवार, ऐसा घर हम बने, ऐसा होने दीजिए पिता। प्यार
ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र करें, आप हमें तैयार करें प्रभु जी, कि हम आपके समान दिखने लग जाए, हम आपके गवाह बने प्रभु। कि जैसे भीड़ आपको देखने आती थी, वैसी ही भीड़ लाजर को देखने के लिए भी जाती थी। हाँ प्रभु, ऐसे ही गवाह हम बनने पाए कि भीड़ जो है ना, वो हमारी गवाही को देखे प्रभु, और उस गवाही को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ऐसे गवाह होने के लिए, ओबेदोदोम के घर के समान होने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं विश्वास करता हूं इस रात के समय आपने आपके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, पर हम वचन पर विश्वास कर चलने वाले बने। ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।